बड़ी खबर आ रही है। यमन में हूती ठिकानों पर यूएस की एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिका के हमले में 2 हथियार गोदाम खाक हो गए हैं। यमन की राजधानी सना में भी ड्रोन से हमले हुए हैं। नए साल में पुतिन ने रूस के लोगों को संबोधित करते हुए बड़ा ऐलान किया है, जिसके बाद नेटो की घबराहट बढ़ गई है। नेटो अब यूरोप में सुरक्षा चक्र बनाने की तैयारी में है, जिससे नेटो देशों को रूस के हमलों से रोका जा सके, क्योंकि पुतिन ने ऐलान किया है कि रूस की जनता उनके साथ है और इसीलिए रूस का विजय अभियान साल 2025 में भी जारी रहेगा। इस बीच 2 भविष्यवाणियां सामने आई हैं, जिनमें 2025 को लेकर खौफनाक संकेत दिए गए हैं और पुतिन के वर्चस्व को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए हैं, जबकि अभी के हालात उसी ओर इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में यूरोप महायुद्ध में गिर सकता है और इसके लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन जिम्मेदार होंगे। साल 2025 में पुतिन का पहला ऐलान, साल 2025 में पुतिन का दूसरा ऐलान, साल 2025 में पुतिन का तीसरा ऐलान। अभी साल 2025 आरंभ ही हुआ है, जिसमें पुतिन ने विनाशक ऐलान कर दिया है कि यूरोप में सर्वनाश तय है। पुतिन का विजय अभियान रुकेगा नहीं, बल्कि आगे बढ़ता रहेगा। यानी यूक्रेन पर फतह के बाद पुतिन का विजय रथ दूसरे देशों की तरफ बढ़ना तय माना जा रहा है। इसका सीधा मतलब है कि साल 2025 एक बड़े खतरे की दस्तक लेकर आ रहा है, जिसके लिए पुतिन ने ब्लूप्रिंट साल 2024 में ही बना लिया था। आज उसका खुलासा हुआ है, क्योंकि पुतिन ने ऐलान कर दिया है कि पुतिन झुकेगा नहीं, पुतिन रुकेगा नहीं। पुतिन ने सिर्फ यूक्रेन को लेकर अपनी युद्ध नीति बदल दी है, साथ ही नेटो को लेकर भी, क्योंकि अगर पुतिन की सेना यूक्रेन से आगे बढ़ती है तो इसका टकराव नेटो से जरूर होगा। वैसे भी यूरोपीय देशों की घबराहट बढ़ती जा रही है, उसके पीछे क्या वजह है, ये समझिए। अमेरिका में ट्रंप की वापसी, रूस को रोकने में यूक्रेन की नाकामी, यूरोपीय देशों में गैस संकट, नेटो देशों में फूट, कई देशों का रूस के पाले में जाना, रूस का तेजी से हथियार बनाना, रूस का लॉन्ग रेंज मिसाइल का प्रोडक्शन, इसके अलावा पुतिन का विस्तारवादी मंसूबा, जिसे लेकर वो पिछले 7 साल से तैयारी कर रहे हैं। इसे लेकर नेटो एक रिपोर्ट भी जारी कर चुका है। यूक्रेन पर आक्रमण पुतिन के ब्लूप्रिंट का पहला चैप्टर है, जबकि आगे वो बाल्टिक देशों की तरफ बढ़ेंगे या फिर नॉर्डिक देशों की तरफ, इसका राज सिर्फ पुतिन को ही पता है। पुतिन की घोषणा से नेटो में खलबली मची हुई है। इस बेचैनी को सालों पहले की गई 2 भविष्यवाणी ने और बढ़ा दिया है। 16वीं सदी के फ्रांसीसी भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस और 20वीं सदी में बुल्गारिया के भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने यूरोप पर हैरान करने वाली भविष्यवाणी की थी। नोस्ट्राडामस ने उस वक्त साल 2025 के लिए कहा था, यूरोप का पतन होगा और रूस का उत्थान होगा। नोस्ट्राडामस ने 1555 में लिखी किताब लेस प्रॉफिटीज में 2025 के घटनाक्रम को बताया था। अब जैसे हालात हैं वो करीब करीब सटीक बैठ रहा है।
जबकि साल 1996 में बाबा वेंगा ने 2025 को लेकर पूर्वानुमान लगाया था। अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने कहा था, यूरोप एक भयावह युद्ध का सामना कर सकता है। अराजकता के बावजूद रूस एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते हुए देखा जा सकता है। आज जैसी परिस्थितियां हैं वो नॉस्ट्राडामस और बाबा वेंगा द्वारा की गई भविष्यवाणियों के आसपास ही दिख रही है। यानी यूरोप में एक बड़ा युद्ध हो सकता है जिसमें पुतिन का आक्रोश दिखने के आसार हैं। हो सकता है नेटो पर रूस हावी पड़ जाए। वैसे भी ट्रंप की अमेरिका में वापसी से नेटो देशों में एक असमंजस की स्थिति है, क्योंकि अभी तक ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। साल 2025 में रूस ने 7 टारगेट फिक्स किए हैं। पुतिन के टारगेट पर सबसे पहले फ्रांस है, जिसकी एटमी बेस से दूरी करीब 3000 किलोमीटर है। इसी तरह करीब 2600 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 2 ब्रिटेन पर भी रूस हमला कर सकता है, जबकि 2300 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 3 है, जर्मनी भी निशाने पर है। टारगेट नंबर 4 पोलैंड की रूस के न्यूक्लियर बेस से दूरी 1980 किलोमीटर है और उसके बाद बाल्टिक देशों में टारगेट 5 है, लिथुआनिया, जो एटमी बेस से 1526 किलोमीटर है, और टारगेट 6 पर एस्टोनिया है, जो रूस से 1152 किलोमीटर दूर है। इसी तरह 800 किलोमीटर दूर टारगेट नंबर 7 फिनलैंड पर भी निशाने पर है, और जो मीडियम रेंज न्यूक्लियर मिसाइल से उसे तबाह करने की कोशिश लगातार की जा सकती है। पुतिन के तेवर से नेटो की बेचैनी बढ़ती जा रही है, क्योंकि पुतिन ने नए टारगेट फिक्स कर लिए हैं। इस बीच यूरोपियन यूनियन ने 170 मिलियन यूरो यानी करीब 1500 करोड़ रुपए का पैकेज देने का ऐलान किया है। ये उन देशों को दिया जाएगा जिनकी सीमा रूस या फिर बेलारूस के बॉर्डर से लगती है। इसमें कुछ समुद्री सीमा से भी जुड़े देश हैं, जिसमें यूक्रेन, पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे शामिल हैं। यानी यूरोपियन यूनियन को लग रहा है कि रूस हमला कर सकता है। इसके लिए ईयू वॉल ऑफ यूरोप बनाने में लगा है, जबकि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी रूस के हमले का खतरा जताया है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन और मध्य पूर्व में युद्ध कोई दूर की लड़ाई नहीं है। ये संघर्ष सीधे फ्रांस से संबंधित है और उसकी सुरक्षा, एकता और अर्थव्यवस्था के लिए खतरा है। सीरिया में हाल की घटना, मोल्दोवा, जॉर्जिया और रोमानिया में चुनाव में धांधली और यूरोप में आतंकवादी हमले यूरोपीय लोकतंत्र के लिए खतरे का संकेत है। मैक्रो का इशारा सीधे तौर पर रूस के लिए है, क्योंकि रूस का दायरा यूरोप के अलावा अरब में भी फैल रहा है। वो नेटो के वर्चस्व के लिए चुनौती बन चुका है। इसी वजह से नेटो देश बार बार कह रहे हैं कि सभी देशों को एकजुट होना चाहिए, नहीं तो यूरोप में युद्ध कई देशों में फैल सकता है, जिससे एक बड़ी आबादी खत्म हो जाएगी। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि यूक्रेन के बाद रूस क्या नेटो से युद्ध करेगा या फिर प्रॉक्सी हमलों से नेटो को बैकफुट पर लाएगा। रूस में हाल ही में एक सर्वे हुआ है जिसमें 59% लोगों ने रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन को ठीक ठहराया है, साथ ही नए साल में विजय की उम्मीद जताई है, जबकि 34% लोगों ने शांति वार्ता के जरिए हल निकालने के लिए कहा है। यानी अधिकतर रूस के लोग पुतिन के साथ हैं, जो युद्ध को सही ठहरा रहे हैं। तभी पुतिन ने नए साल में रूसी जनता को संबोधित करते हुए ऐलान कर दिया कि सब साथ हैं तो सब ठीक होगा। उनका विजय अभियान आगे बढ़ता रहेगा। इसका सीधा अर्थ है कि पुतिन यूक्रेन के बाद भी रुकेंगे नहीं, नेटो देशों पर आक्रमण जरूर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।